नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य बुद्धा टेक्निकल क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस चैनल का उद्देश्य जो भी छात्र आईटीआई कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास महत्वपूर्ण है। इस चैनल का केवल एक ही उद्देश्य है कि छात्रों में अधिक से अधिक जागरूकता को बढ़ाना और एवं उनके ज्ञान को आगे की ओर ले जाना है, ताकि वो जीवन में अपने सफल हो सकें और उन्नति के मार्ग को प्रशस्त कर सकें। चलिए, आज हम लोग उत्तोलक के बारे में पढ़ेंगे। उत्तोलक क्या चीज़ होता है, इसको समझेंगे और सीखेंगे। उत्तोलक यानी इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, लीवर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये सभी प्रकार के परीक्षाओं में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन लगभग फिक्स रहता है। ये आपका आईटीआई हो, फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, क्योंकि एक क्वेश्चन वो पूछ ही लेते हैं। ये साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो उत्तोलक है और आपके इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी खास है। चलिए देखिए, उत्तोलक होता क्या है। एक तरह से मुख्य रूप से समझिए कि एक ऐसी युक्ति है जो हम लोग क्या करें, कम बल लगा के किसी भी अधिक चीज़ को उठा सकें या उसको किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर सकें। यानी कि कोई भी एक ऐसी मशीन या ऐसी युक्ति जो कम बल लगा के हम आसानी से कार्य कर सकें, उसी को हम लोग उत्तोलक कहते हैं। चलिए देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है हम आपको बता दें। इसमें एक साधारण दृढ़ छड़ होती है। एक साधारण दृढ़ छड़ होती है जो किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष इधर उधर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। इधर उधर घूमने के लिए इस स्थिर बिंदु को आलंब कहते हैं। आलंब यानी इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, फलक्रम। चलिए समझते हैं। देखिए वीडियो में फिगर में इसको देखिए क्या क्या चीज़ होती है हमारी। इसमें क्या क्या बताया है कि एक सीधी छड़ होती है। सीधी या मुड़ी हुई दोनों प्रकार की हो सकती है छड़। आप लोग जानते रहिए कि इसमें सीधी छड़ भी हो सकती है या मुड़ी हुई छड़ होती है। जैसे ए बिंदु हो गया, ए बी हो गया। यहाँ पर एक बीच में क्या होता है, चाहे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे एक फलक्रम लगा होता है, आलंब होता है। फिर एक तरफ हम लोग क्या करते हैं, बल लगता है। इसके एक सिरे पे बल P लगता है और दूसरे सिरे पे भार लगता है। ये आपका भार होगा W। देखिए ये हमारी कोई एक सीधी छड़ है, इसको हम लोग फलक्रम F से डिनोट करते हैं। आलंब एक तरह से हो गया। और क्या है कि ये चीज़ यहाँ पे एक पॉइंट पे बल लग रहा है और दूसरे पॉइंट पे
भार लग रहा है। तो ये देखिए बहुत सिंपल है, एक क्या चीज़ पे काम करता है आपको बता दें। चलिए इसमें आगे और कुछ लिख लेते हैं। उत्तोलक सीधी छड़ अथवा मुड़ी हुई छड़ दोनों के रूप में होती है, ये चीज़ जानते रहिए। सीधी छड़ अथवा मुड़ी हुई दोनों रूप में होती है। इसमें आलंब के एक ओर बल लगाया जाता है तथा दूसरी ओर भार होता है। चलिए इसको समझते हैं। ये देखिए घूर्ण के सिद्धांत पे काम करता है, ये चीज़ हमारा क्या है, ये घूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो देखिए ये जो भुजा होती है यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको क्या ले लेते हैं, L1 ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो हमारा इसके मीट तक होगा इसको L1 ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इसको हम लोग L2 ले लेते हैं। तो देखिए ये घूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए बल गुणते इसको हम लोग बल भुजा कहते हैं। ये चीज़ हमारा क्या है, AF जो है वो बल भुजा है, और ये W गुणते L2 जो है ये भार भुजा है। इसको आप लोग जानते रहिए, एक और बल भुजा होता है, एक और भार भुजा होता है। तो चलिए इसके घूर्ण के सिद्धांत से हम लोग देखते हैं। ये घूर्ण के सिद्धांत से क्या होगा, इसको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो चीज़ को आप समझ लेंगे तो आपको सवाल लगाने में काफ़ी आसानी होगी, इससे क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो चलिए घूर्ण के सिद्धांत से संतुलन अवस्था में होना चाहिए। देखिए घूर्ण का नंबर 1 जो सिद्धांत है वो क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है, संतुलन अवस्था में होगा तभी घूर्ण का सिद्धांत अप्लाई होगा। तो बल गुणते बल भुजा बराबर भार गुणते भार भुजा। यहाँ पर हम लिख देते हैं बल गुणते बल भुजा बराबर भार गुणते भार भुजा। चाहे इसको कभी कभी आपको प्रयास गुणते प्रयास भुजा लिखा रहेगा और भार गुणते भार भुजा लिखा रहेगा। तो चलिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका कौन सा क्या क्या है, देखिए बल है और भुजा क्या है। यहाँ से यानी कि इसकी लंबवत दूरी लेते हैं। हमेशा घूर्ण का जो सिद्धांत कार्य करता है, जहाँ से बल लगा रहता है और जो आलंब होता है उस केंद्र से उसकी लंबवत दूरी ली जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, P गुणते L1 बराबर PW गुणते L2। चाहे इसको यदि एक दूसरे भाषा में यदि लिख देंगे तो P गुणते AF हो जाएगा, बल भुजा जो AF थी, और W गुणते BF। ये सारी चीज़ें हैं आपका, इसको याद रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ लीवर। ये कितने प्रकार का होता है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, एक होता है हमारा सीधी छड़ वाला उत्तोलक, सीधी छड़ वाला उत्तोलक यानी कि स्ट्रेट क्रैंक लीवर, स्ट्रेट क्रैंक
लीवर जो दूसरा है मुड़ी छड़ वाला उत्तोलक, यानी कि इसको हम लोग बेंट क्रैंक लीवर कहते हैं। ये हमारा 2 टाइप्स के उत्तोलक होते हैं। चलिए अब इनके आगे बारे में पढ़ते हैं। जो सीधी छड़ वाला उत्तोलक होता है ये कितने प्रकार के होता है और कैसा होता है, इसको देखते हैं। सीधी छड़ वाला उत्तोलक, ये भी मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? फर्स्ट टाइप लीवर, यानी प्रथम प्रकार का उत्तोलक, दूसरा सेकेंड टाइप लीवर, यानी द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, तीसरा जो है हमारा थर्ड टाइप लीवर, यानी तृतीय प्रकार का उत्तोलक। अब प्रत्येक के बारे में हम लोग बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे और सीखेंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट टाइप का लीवर क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसको हम लोग जानेंगे। प्रथम प्रकार का उत्तोलक, चलिए देखते हैं। यानी फर्स्ट टाइप लीवर। देखिए प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, इसमें एक और भार, दूसरी ओर बल तथा बीच में आलंब होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षाओं में परिभाषा ही पूछ लिया जाता है कई बार। देखिए इसका फिगर देखिए, आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या होता है। एक और भार होता है, एक और बल होता है और बीच में आलंब होता है। समझिए इसको, देखिए ये हमारा यह आलंब हो गया, एक और बल है और एक और भार है। तो ये किस टाइप का लीवर है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। इसको याद रख लीजिए, यानी कि एक तरह से PFW, यानी कि क्या हो गया हमारा, ये प्रयास हो गया या बल हो गया, एक और ये फलक्रम यानी आलंब हो गया बीच में, और W आपका भार एक साइड हो गया। यानी कि आलंब बीच में है और दोनों साइड भार और वो है, तो आप जान जाइए कि ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। इसके कौन कौन से उदाहरण हैं, देखिए जो इसका नंबर 1 उदाहरण है, एग्जाम्पल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तराजू, कैंची, प्लास, ये आदि इसके उदाहरण हैं। इसको जानते रहिए कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण कौन कौन सा है। तराजू है, कैंची है। तराजू के बीच में देखिए आलंब होता है। कैंची है, स्निप यानी उसके भी बीच में आलंब होता है। प्लास है, प्लास के भी बीच में आलंब होता है। और एक तरफ हम लोग लोड लगाते हैं, एक तरफ बल लगाते हैं। चलिए आगे जो पढ़ते हैं, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, एक ओर आलंब, दूसरी ओर बल तथा बीच में भार होता है। इसमें
एक ओर आलम्ब दूसरी ओर बल तथा बीच में भार होता है। चलिए देखिए, इसको फिगर देखते हैं, समझते हैं। देखिए, इसके एक किनारे पर आलम्ब होगा, बीच में क्या होता है, बीच में हमारा भार होता है, डब्लो। दूसरे तरफ क्या होता है, प्रयास आपका लगाया जाता है। P ए यहाँ पर लिख दीजिए, प्रयास हो गया। तो देखिए, इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितने लिया गया है, इसको हम लोग आलम्ब से हमेशा दूरी लेंगे। जब भी इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तुरंत आप समझ जाइएगा कि प्रयास से जो आलम्ब के बीच को दूरी है उसको हम लोग L1 से डिनोट किया था, और भार से जो आलम्ब का ये दूरी है, F की दूरी है, उसको किससे डिनोट किया था, भार को L2 से, सॉरी यहाँ पे गलत होगा, और लोड या भार एक ही है, प्रयास को L1 से और लोड को L2 से हम लोग डिनोट किए थे। चलिए, इसको एम से हम डिनोट कर दे रहे हैं, ये पॉइंट हमारा एन ले रहा है, और ये एफ है, ठीक। तो देखिए, इसके जो कौन कौन से उदाहरण है एग्जाम्पल के तौर पर, इसका जो है कूड़ा उठाने की गाड़ी, कूड़ा उठाने की गाड़ी, जो हमारा कूड़ा उठाने की गाड़ी होती है उसमें क्या होता है, देखिए, चलिए उसका फिगर बना देते हैं। चलिए देखिए, हमारा कूड़ा उठाने की गाड़ी है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखिए जो कूड़ा है ये बीच में, लोड यहाँ बीच में रहता है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हाथ से इसका जो हैंडल होता है उसके माध्यम से प्रयास लगाते हैं, और यहाँ पर देखिए यफ है, आलम्ब है। तो आलम्ब आपका एक किनारे हो गया, बीच में लोड हो गया, और एक किनारे प्रयास हो गया। तो ये हमारा जो है वो सेकेंड प्रकार का होता है, सेकेंड प्रकार का लीवर होता है, इसको याद रख लीजिए। दूसरा का उदाहरण हम लोग देखते हैं, सरौता। सरौता से आप लोग देखते हैं, सरौता में क्या करता है, वो बीच में रख के सुपारी को काटता है, यानी कि जो हमारा लोड है वो बीच में है, और एक तरफ से हाथ से उसको दबाता है, ठीक ना। तो प्रयास लगा रहा है और आलम एक किनारे हो जाएगा। तो ये हमारा उदाहरण हो गया। चिमटा, चिमटा हो गया। पिंच बार हो गया। ये आपके सब द्वितीय प्रकार के लीवर के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तृतीय प्रकार के उत्तोलक। यानी थर्ड टाइप ऑफ लीवर। इसको समझते हैं, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, जिस उत्तोलक में प्रयास, लोड तथा आलम्ब के बीच में होता है,
यहाँ पे गलत हो गया है, चिमटा एक थर्ड टाइप के लीवर का एग्जाम्पल है, हमने गलत बोल दिया है, उसके लिए सॉरी। जिस उत्तोलक में प्रयास लोड तथा आलंब के बीच में होता है वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। चलिए जो इसका फिगर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक किनारे पे इसके आलंब हो जाएगा, ये चीज़ जानते रहिए। इसमें क्या है, प्रयास आपका बीच में है, जो एफोर्ट है यानी प्रयास या बल ये बीच में है, और एक किनारे पे आपका ये लोड लगा हुआ। डब्ल्यू, ये इसको हम लोग एफ से डिनोट कर देते हैं। समझिए आप लोग, ये देखिए इसको डिस्टेंस से क्या डिनोट करते हैं, यहाँ से इस डिस्टेंस को, ये हमारी कौन सी हो गई, बल जहाँ पर लगा है इसको L1, प्रयास को हम लोग हमेशा भार बल भुजा को L1 से डिनोट करते हैं और इसको L2 से डिनोट करते हैं। चलिए तो इसका देखिए, इसका जब भी इस पे घूर्ण का नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, घूर्ण का नियम सभी प्रकार के लीवरों पर वही फॉलो करेगा। क्या घूर्ण का नियम करेगा, यानी कि P गुणते L1 बराबर W गुणते L2, जो कि पूर्व में आप लोग इसको देखे हैं। यही एक इसका फार्मूला है, एक किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या चीज़ है। सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है चिमटा। चिमटा में हम लोग क्या करते हैं, बीच में से उसको पकड़ते हैं। कभी आप चिमटा को पकड़िए, किनारे से नहीं पकड़ते हैं, बीच में पकड़ते हैं, यानी कि जो बल लगाते हैं यानी प्रयास लगाते हैं वो बीच से लगता है। एक तरफ उसका लोड, किसी वस्तु को जो पकड़ते हैं वो लोड हो गया, और एक तरफ उसके आलंब बना रहता है। और आप मनुष्य का कोहनी से आगे का हाथ जो होता है, यानी कि बीच से ही हम लोग उसको बल लगाते हैं। ये अपने हथेली पर क्या करते हैं, लोड को रखते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारा हाथ है कोहनी से लेकर, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को उठाते हैं तो यहाँ पे लोड यहाँ पे रखेंगे। फिर इसके बाद क्या है, बीच से यानी कोहनी के जो यहाँ से है इस पॉइंट से हम लोग बल लगा रहे हैं, और यहाँ पे हमारा आलंब हो गया। चलिए, मनुष्य के हाथ का कोहनी, ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है एग्जाम्पल, तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। सेफ्टी वाल्व लीवर भी एक होता है। ये तो हमारा उत्तोलक हो गया, सीधी छड़ वाला। इसके बाद अब हम आगे लोग मुड़ी हुई छड़ वाले उत्तोलक को, बेल क्रैंक लीवर होता है, उसको देखेंगे और समझेंगे। ये देखिए बेल क्रैंक लीवर है, इसमें क्या है, ये आलंब हो गया हमारा, ये भार हो गया, और यहाँ पे बल लग रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, ये भी घूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। बहुत सिंपल है घूर्ण का सिद्धांत, बल गुणते क्या करना है कि घूर्ण का सिद्धांत क्या करते हैं, बल गुणते बल भुजा बराबर भार गुणते भार भुजा, या वो आलंब से उसकी दूरी जो होती है वो लंबवत ली जाती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे इसमें हम लोग क्या करते हैं, बल हमारा क्या हो गया है, P हो गया है, इसकी आलंब से लंबवत दूरी कितनी हो गई है, Fn हो गई है, तो Fn ले लिया। इसके बाद भार है, भार हमारा क्या है, W, इसकी आलंब से कितनी दूरी है, Fm है, तो Fm ले लिया। इसी को सिद्धांत को फॉलो करना है, चाहे वो आपका मुड़ी हुई छड़ वाला उत्तोलक हो या सीधी छड़ वाला उत्तोलक हो, ये फार्मूला हमारा इस पे लगेगा। इसके बाद चलिए कुछ नोट्स जो है इम्पॉर्टेंट टाइप, उसको हम लोग देख लेते हैं।
कि उत्तोलक का प्रयोग कहाँ होता है, यानी एप्लीकेशंस ऑफ लीवर। नंबर 1 जो देखिए एग्जाम्पल जो है हमारा, आप लोग जो प्रथम प्रकार, द्वितीय प्रकार, तृतीय प्रकार ये सब देखे ही हैं, कभी कभी संयुक्त रूप से में पूछा जाता है। यानी कि टाइपराइटर एक ऐसी मशीन है, सब छात्र आप लोग देखे होंगे टाइपराइटर, जिसमें क्या होता है प्रथम प्रकार के और द्वितीय प्रकार के श्रेणी का उत्तोलक का संयुक्त रूप से प्रयोग होता है। ये बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का प्रयोग होता है। और मोटरसाइकिल की ब्रेक है, इसमें भी आपका क्या होता है, उत्तोलक का प्रयोग होता है। मोटरसाइकिल का ब्रेक हो गया, आपके रेल का जो ट्रेन चलती है उसका ब्रेक हो गया, सारा जो है उत्तोलक के ही सिद्धांत पे और लीवर के ही सिद्धांत पे काम करते हैं। चाहे सभी प्रकार के जो हैंडल्स हो गए गाड़ियों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रैक्टर आप लोग देखे होंगे, तो जो उसका आगे का जो व्हील, आगे का जहाँ से हम लोग हैंडल को मोड़ते हैं, तो किस यानी कि बल को यहाँ भेजते हैं, तो बल हमारा क्या होता है दूसरी जगह जाकर ट्रांसफ़र होता है, तो लीवर की ही सहायता से ये संभव है। चलिए इस चीज़ को समझते रहिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है टाइपराइटर वाला। अब इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम लोग एक बार पढ़ लें और समझ लें। चलिए क्वेश्चंस जो है उसको देखते हैं, करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, करा एक 8 मीटर लंबी छड़ एक सिरे से 3 मीटर की दूरी पर आलम्ब पर टिकी हुई है, तो इस सिरे पर 10 किलोग्राम का बल हो तो दूसरे सिरे पर कितना भार उठा सकता है। बहुत सिंपल सवाल है। देखिए हमारा क्या कर रहा है कि एक 8 मीटर की लंबी छड़ है, जैसे जैसे कर रहा है देखिए उसको ऐसे ऐसे सॉल्व करें। ये हमारा एक 8 मीटर की लंबी छड़ है, इसकी देखिए इसकी लेंथ कितनी हो गई है 8 मीटर। कह रहा है कि एक सिरे से 3 मीटर की दूरी पर आलम्ब, जैसे यहाँ से हम क्या कर दें कि एक 3 मीटर की दूरी पर आलम्ब यहाँ ले लेते हैं, ये हमारा एफ हो गया। यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है हम दिखा दिया कि 3 मीटर है, तो ये हमारा डिस्टेंस कितना बच जाएगा, एक कॉमन सी बात है कि ये 5 मीटर बच जाएगा। ये कितना हो गया 5 मीटर, ठीक ना। यहाँ पे एक सिरे पे क्या कर रहा है कि 10 किलोग्राम का बल लग रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे हमारा क्या है कि 10 केजी का बल भी लग रहा है। पूछ रहा है कि ये कितना लोड उठा सकता है, यानी कि मान लीजिए कि W भार उठा सकता है, ये क्या कर सकता है W लोड उठा सकता है। तो देखिए घुड़ के सिद्धांत से बहुत सिंपल है, प्रयास गुणते प्रयास भुजा बराबर भार गुणते भार भुजा, यानी एक तरह से इसको हम P मान लें, इसको लिख दें A हो गया, AF है, B हो गया, तो क्या हो जाएगा P गुणते AF बराबर W गुणते BF। बस यहाँ पे हमारा क्या है, देखिए प्रयास कितना है 10 केजी लिख रहा है, AF की हमें लंबवत दूरी पता ही है कितनी है 3 मीटर हो गई, इसके बराबर W कितना है ज्ञात करना है, BF कितना है 5 हो गया मीटर, तो यहाँ से हम W का मान हम लोग निकाल लेंगे, यानी 30/5 यानी 6 केजी। ये कितना लोड हम लोग का उठा सकता है 6 किलोग्राम, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें W का मान क्या होगा, इस प्रश्न में पूछ रहा है W बराबर क्या,
तो देखिए बहुत सिंपल है कि ये हमारा बल ए लग रहा है, तो बल गुणते बल भुजा बराबर भार गुणते भार भुजा, यानी कि 10 गुणते 200 बराबर W गुणते 100, यानी आलम्ब ए है। देखिए बहुत सिंपल है, आलम्ब से बल के बीच की दूरी लेंगे तो उससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखिए W का मान तुरंत आ जाएगा, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, यानी W बराबर क्या आ गया 20 kg। हमारा आंसर हो गया, न्यूटन्स में दिया, सॉरी न्यूटन, ये आंसर हो गया। चलिए आगे सवाल देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है दिया है, 30 सेंटीमीटर लंबे लीवर AB में फलक्रम B से 5 सेंटीमीटर दूर है। सामान्य परिस्थितियों में लीवर के A सिरे पर सिरे B से 20 किलोग्राम भार को सपोर्ट करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। जैसे देखिए इसमें फिगर्स बना के दे दिया है क्वेश्चंस में, आपको केवल आंसर देना है। तो बहुत सिंपल सवाल है। चलिए देखिए ये हमारा कोई है, यहाँ पे क्या लग गया है, प्रयास है, यहाँ फलक्रम F है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 25 दे रहा है। यहाँ पे लोड लगा है, ये कितने का लगा है, 20 kg का ये लगा है। यहाँ से यहाँ तक इसकी कितनी डिस्टेंस दिया है, ये 5 दिया है, सेंटीमीटर में है सब। पूछ रहा है कि कितने भार की आवश्यकता होगी। तो बहुत सिंपल है, हमारा सब चीज़ें मालूम है। देखिए तो P गुणते 25 बराबर 20 गुणते 5, तो इसको सॉल्व कर दिया तो P का मान तुरंत आ जाएगा, 100 बटा के 25 यानी 4 kg। चलिए आगे क्वेश्चन इसमें देखते हैं। कह रहा है एक 16 मीटर लंबी छड़ के एक सिरे पर आलम्ब है। चलिए देखिए जैसे जैसे क्वेश्चंस कर रहा है वैसे वैसे हम लोग फिगर इसका बनाएंगे। कह रहा है एक 16 मीटर लंबी छड़ के एक सिरे पर आलम्ब है। इस सिरे से 3 मीटर की दूरी पर 10 किलोग्राम का बल दूसरे सिरे पर कितना भार उठा सकता है। यानी इसके एक सिरे पर इसके आलम्ब दे दिया है, पूरी इसकी जो हमारा लेंथ है 16 है, ठीक ना। इस सिरे से 3 मीटर की दूरी पर, यानी ये 3 मीटर की ये दूरी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया, 3 F इसको मान लिया, 3 मीटर की दूरी पर क्या है 10 किलोग्राम का बल लग रहा है। यहाँ पर कितना बल लग रहा है, 10 kg का बल लग रहा है। दूसरे सिरे पर कितना भार उठा सकता है, पूछ रहा है कि दूसरे सिरे पर कितना भार उठा सकता है। तो बहुत सिंपल है, जब ये 3 हो गया तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, आप लोग ज्ञात कर लीजिए। पूरा लंबाई 16 दिया ही है, तो यहाँ से 13 हो जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें पूरी लेंथ चाहिए, क्योंकि आलम्ब से जो भार की दूरी है ये चीज़ चाहिए। तो ये 16 दिया ही है। चलिए तो देखिए बल आघूर्ण के नियम से क्या होगा, बल गुणते बल हो जाए, यानी 10 गुणते 3 हो जाएगा और W गुणते 16 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, W बराबर 30 बटा के 16। तो कितना आ जाएगा, जब इसको हम भाग हम लोग देंगे तो 16 एक कम 16, 14 बचेगा, 1.875 जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा किलोग्राम। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है एक तराजू के एक पलड़े में 45 किलोग्राम तथा दूसरे पलड़े में 9 किलोग्राम भार रखा हुआ है। यदि डंडी की लंबाई 2 मीटर हो तो 9 किलोग्राम भार से आलम्ब की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है। देखिए कह रहा है एक तराजू के एक पलड़े में, ये हमारा मान लीजिए तराजू है,
यहाँ पे बीच में आलम्ब हो गया है। डंडी की लंबाई पूरा दिया है, डंडी की लंबाई कितना दिया है, 2 मीटर दिया है। एक पलड़े में आपका 45 किलोग्राम दिया है, इसमें कितना है, 45 किलोग्राम का भार है, तथा दूसरे पलड़े में 9 किलोग्राम का भार रखा हुआ। दूसरे पलड़े में क्या रखा गया है, 9 केजी का भार है हमारा रखा गया है। कर रहा है ये टोटल डिस्टेंस 2 मीटर हो गया। तो कह रहा है कि 9 किलोग्राम भार से आलम्ब की बीच की दूरी क्या हो जाएगी। बहुत सिंपल है। मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या ले लेते हैं, ये पूछ रहा है कि आलम्ब से बीच की दूरी क्या होगी, जो 9 किलोग्राम है, यानी ये डिस्टेंस हमें चाहिए। तो ये डिस्टेंस चाहिए तो इसकी हम दूरी मान लेते हैं कि यल है, इस चीज़ को यल मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस यल हो जाएगा, कि ये टोटल यल है तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस यल हो जाएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। चलिए तो क्या हम लोग करेंगे, भार गुणते भार भुजा बराबर बल गुणते बल भुजा से, तो 45 ब्रैकेट में 2 माइनस यल बराबर 9 गुणते यल, इसी से यल का मान निकाल देंगे। तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 45 यल बराबर 9 यल। अब इस यल को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 45 9 54 यल, 54 यल बराबर 90। तो यल बराबर क्या हो जाएगा, 90 बटा के 54। तो इसको काट पीट दीजिए, 2 से काटिए, 18 से काट दीजिए सीधे सीधे, 18 3 54, 18 5 90, यानी 5 बटा 3 आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 सही 2 बटा के 3। तो देखिए इसमें हमारा आंसर दिया होगा, ऑप्शन ए दिया है, यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जो कि हमें इसको कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन दिया है, एक तराजू के एक पलड़े में 35 केजी तथा दूसरे पलड़े में 10 केजी भार रखा हुआ है। यदि डंडे की लंबाई 2 मीटर हो तो 10 केजी भार से आलम्ब की दूरी क्या होगी। ये देखिए, सॉरी, डंडे की लंबाई 3 मीटर है, यहाँ 3 लिख लीजिएगा। यदि डंडे की लंबाई 3 मीटर हो तो 10 केजी भार से आलम्ब की दूरी ज्ञात करो। आप लोगों को, यानी कि ये 10 केजी भार है, ये हमारा आलम्ब है, तो यही डिस्टेंस चाहिए, कितना होगा। तो इसको हमने फिगर बना के बता दिया है कि देखिए बीच में आलम्ब है, इधर एक और 35 केजी का है, इधर एक और 10 केजी का है। इसके बाद आप लोग गुण के नियम से जिससे हम लोग लगाए हैं वो सवाल लगा के आप लोग उसको, इसका आंसर हमें कमेंट करिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।